एक ऐसी आवाज़ जिसने 2026 की शुरुआत में फैसला किया कि अब वो बॉलीवुड के लिए नए प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगी। लाखों लिसनर को लगा कि शायद अब इस आवाज़ को फिल्मों के नए गानों में सुनना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद एक फिल्म के नए गानों ने सबको रोक दिया। गाना शुरू हुआ और पहली आवाज़ ने लोगों के दिमाग में एक ही सवाल पैदा कर दिया, क्या वो आवाज़ फिर लौट आई है? क्योंकि ये सिर्फ कोई गाना नहीं था, ये था ये आवारापन 2 का वो गाना जिसने एक पुराने दर्द को फिर से जगा दिया। और फिर सवाल सिर्फ ये नहीं था कि गाना किसने गाया, सवाल ये था कि जिस इंसान ने प्लेबैक से दूरी बनाई थी उसने इस गाने के लिए अपनी आवाज़ क्यों दी। जनवरी 2026 में उस आवाज़ के मालिक ने साफ कहा था कि वो अब नए प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि पहले से किए गए कमिटमेंट्स पूरे किए जाएंगे। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। ये आवारापन रिलीज़ हुआ और उस आवाज़ को सुनते ही फैंस ने पहचान लिया, ये आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। लेकिन नाम सामने आते ही एक और सवाल खड़ा हो गया, क्या अरिजीत सिंह ने अपना फैसला बदल लिया था? अरिजीत सिंह की टीम ने इसका जवाब दिया, नहीं, यह आवारापन को प्लेबैक कमबैक नहीं माना जाना चाहिए। टीम के मुताबिक ये पहले से ही फाइनलाइज कमिटमेंट था। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष और भी दिलचस्प है। म्यूज़िक कंपोज़र अमान मलिक ने बताया कि अरिजीत ने गाना सुनने के बाद इस गाने के लिए एग्री किया था। मतलब बाहर से कहानी रिटायरमेंट और कमबैक जैसी दिख रही थी, लेकिन अंदर कहानी एक गाना, एक मेलोडी और एक म्यूज़िकल कनेक्शन की थी। और जब अरिजीत की आवाज़ ये आवारापन में इमरान हाशमी के दर्द के साथ जुड़ी तो गाना सिर्फ साउंड ट्रैक नहीं रहा, वो आवाज़ जो प्यार, जुदाई और अकेलेपन को गाने से ज़्यादा महसूस करवाती है, फिर एक बार उसी एहसास के साथ सामने आई थी। लेकिन इस कहानी की खूबसूरती यही है, ये वापसी की कहानी हो या पुराने कमिटमेंट को पूरा करने की, एक बात साफ है, उस आवाज़ को सुनते ही लोगों के अंदर कुछ पुराना फिर जाग गया। क्योंकि कुछ आवाज़ों को पहचानने के लिए नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस 2 सुर सुनिए और दिल खुद कह देता है, हाँ ये वही है। और इस बार भी वही हुआ। ये आवारापन शुरू हुआ, आवाज़ आई और करोड़ों दिलों ने बिना किसी इंट्रोडक्शन के उसे पहचान लिया। अगर आपको भी सुरों के पीछे छुपी हुई ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो सुरों के किस्से को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी फिर किसी ऐसी आवाज़ की होगी जिसे आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन उसकी कहानी शायद कभी नहीं सुनी होगी।